4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चाइना का दौरा ख़त्म होते ही पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि ये दौरा नाकाम हो गया और राष्ट्रपति के साथ जितने मंत्री वगैरह लोग गए थे, बिजनेसमैन लोग गए थे, सब ने जो उम्मीद लगा रखी थी वो उम्मीदें उनकी फुलफ़िल नहीं हुई। तमाम बिजनेस टाइकून उनके साथ गए थे और उम्मीद ये थी कि चाइना से एक बहुत बड़ा बिजनेस करके आएंगे। लेकिन बिजनेस की बात तो छोड़िए, राजनीतिक स्तर पर भी ये दौरा बड़ा नाकाम रहा। चीन अपनी जगह मजबूती से डटा रहा और ईरान की जगह ताइवान का मसला सबसे ज़्यादा उग्र तरीके से उसने रखा। जो उम्मीदें की जा रही थी कि साहब बिजनेस मिलेगा, उस बिजनेस के हालात भी मैं आपके सामने रखने हाजिर हूँ। दुनिया में जो शेयर मार्केट है वो किस तरह से क्रैश हुए, ख़ास करके वो बोइंग विमान की कंपनी जिसकी उम्मीद ये थी कि 500 बोइंग ख़रीदे जाएंगे, वो 200 ख़रीदने की बात चल रही है, लेकिन उसका भी अभी तक चाइना की तरफ से कोई मुआहदा आया नहीं है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी ख़बर यह है कि अमेरिका के और इसराइल के अखबार इस बात से पट्टे पड़े हैं कि मंडे तक ईरान पर हमला हो जाएगा। यानी कि कोई अगर दुनिया में सार्थक बात हुई होती, दुनिया के लिए फाइनेंशियल एतबार से कुछ सार्थक बात हुई होती, तो अमेरिका के अखबार CNN वगैरह इस बात को नहीं छापते कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। मैं सबसे पहले दोस्तों आपको वही हमले की ख़बर सुनाता हूँ। एनवीडिया की ख़बर, ये ख़बरें तो आपको बाद में भी मिल जाएंगी, लेकिन हुआ ये है कि जो उम्मीदें की जा रही थी वो जब पूरी नहीं हुई तो अब जो है लड़ाई की तरफ चल दिया है अमेरिका। सबसे पहले मैं आपको वो CNN की ख़बर निकाल कर दिखाता हूँ जिसके अंदर लिखा है दोस्तों, ये देखें आप कि US और इसराइल आर एक्टिवली इंगेज्ड इन इंटेंस प्रिपरेशन, तैयारियों में पूरी तरह से लग गए हैं फॉर अटैकिंग ईरान एज अर्ली नेक्स्ट वीक। पर ये CNN बता रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए इन्होंने पूरी अपनी कमर अपनी जो है कस ली है। मैं देख रहा था अमेरिका का एक टीवी को, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। उसके अंदर तो मंडे तक की डेडलाइन दे दी गई है और कह दिया गया है कि ये मंडे तक शायद वहां पर हमला हो जाएगा। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं, मैं निकाल लेता हूं पहले, क्योंकि मैंने वो व्हाट्सएप पर ले ली थी ख़बर, ताकि मैं आपको वक्त आने पर दिखा सकूँ। कुछ ख़बरें और भी हैं इसके अलावा। ये देखें ख़बर, ये है वो ख़बर जो आपकी स्क्रीन पर लगाई है इस समय मैंने, ये रही। और वहाँ से जो ख़बर आई है वो भी बड़ी दिल तोड़ देने वाली है। उसमें तो खुलेआम ये कहा गया है अमेरिका के वाइट हाउस से कि जो चीज़ वहाँ नहीं है वो चीज़ दिखाई जा रही है। देखें, ये ख़बर है कि US मिलिट्री प्रिपेयरिंग अनदर राउंड ऑफ अटैक्स ऑन ईरान। ठीक है, मोर एग्रेसिव दिस टाइम, बड़ा होगा ज़्यादा, कुड कम एज अर्ली एज मंडे। ये टीवी चैनल था अमेरिका का जिसकी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रम्प जो है वो स्पेशल ऑप्शन देख रहा है, रेड फॉर न्यूक्लियर मटेरियल्स, ग्राउंड असॉल्ट ऑन खर्ग। खर्ग के एरिया में वो हमले होने की ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। कुछ खबरें और भी दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। एनवीडिया एक बहुत बड़ी चिप कंपनी थी। बोइंग का देख लीजिए, जैसे ही खबर आई कि साहब बोइंग नहीं ख़रीदे जाएंगे, राइटर्स की खबर है कि बोइंग शेयर्स ड्रॉप 4% आफ्टर ट्रंप अनाउंस चाइना ऑर्डर जस्ट 200 जेट्स। सिर्फ 200 जेट्स की, जबकि 500 की बात वहाँ की जा रही थी। इस बीच UAE के भी बार बार पोल खोली जा रही है। समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। आपको ये दिखाता हूँ मैं, इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है, इसके बारे में भी ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल प्राइम मिनिस्टर ने अब इसराइल में कि कंट्रोल अराउंड 60% ऑफ द गाज़ा स्ट्रिप पर इसका 60% तक कंट्रोल हो चुका है। चाइना के जो अखबारात हैं उसने तो अलग खबर छापी हैं और जो अमेरिका के अखबारात हैं उसने अलग खबर छापी हैं। एनवीडिया जो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है, राइटर्स ने छापा कि डीप सीक जो वहाँ का AI है चीन का, उसमें लिखा कि चाइना जो है उसके अंदर हुआई की चिप्स लेगा, ना कि एनवीडिया की। इसके बारे में ऐलान हो गया कि अब दूसरी खबर मैंने बोइंग की बताई, एनवीडिया की। और ये देखें, फाइनेंशियल टाइम्स छापता है कि टेस्ला जो है, जो चीन के अंदर ही बनती है, उसको भी बहुत तगड़ा एक चाइना की जो BYD कंपनी है
वो उसको वो दे रही टेस्ला लॉसेस ईवी क्राउन टू चाइना BYD ने उसको ख़त्म कर दिया है। तो बिजनेस टाइकून भी परेशान हो गए हैं और वो एप्पल का कुक गया था, उसके साथ भी दिक्कत है दोस्तों। आप खबर देखें, ट्रंप ने कहा, एक नई खबर ब्लूमबर्ग की, कि ही वांट्स ईरान यूरेनियम मोस्टली फॉर पब्लिक रिलेशन। मतलब कभी ये एक हमले की बात आ जाती है और कभी कह ये रहा है ये कि मैंने जो यूरेनियम की बात की है वो सिर्फ पब्लिक रिलेशन यानी कि प्यार को आगे करने की, अपने प्यार के लिए की है। जो मोदी जी प्यार चलाते हैं ना, 15 लाख रुपया और ये तमाम चीज़ें, इस तरह से। ब्लूमबर्ग की खबर दिखाता हूँ कि यूएई के बारे में एक फ़ैसला हुआ है, मतलब यूएई का खुलासा हुआ है कि यूएई ने ट्राई किया था वेन टू गेट सऊदी पार्टनर ऑन ईरान रिस्पॉन्स। ईरान को रिस्पॉन्स देने के लिए तमाम सऊदी पार्टनर्स से इन्होंने ये बात को कहा। यूनाइटेड अरब अमीरात ट्राई टू परस्यूड नेबरिंग स्टेट्स including Saudi Arabia and Qatar to take part in coordinated military response to Iran strikes, was left frustrated when they refused, according to people familiar with the matter। खबर यह है कि जब इसने सऊदी अरब बाकी अरबों मुल्कों से कहा कि आप हमला करें मेरे साथ मिलकर ईरान पर, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो इसने जो है ओपेक से बाहर आने की बात को कहा है। यूएई की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, यही वजह है कि ब्रिक्स के अंदर भी यूएई की और अराकची की थोड़ी सी झड़पें भी हुई थी। एक दो मंत्री इनके बड़े गलत बयान दे रहे हैं। खबर देखें, इसराइल बैन गिवर जो है उसने अनाउंस कर दिया कि इलीगल सेटलमेंट करेंगे अब हम लेबनान में भी, जैसे वेस्ट बैंक में हुआ है। अब ये लड़ाइयाँ ईरान के बीच में और इसके बीच में ज़्यादा मुखर हो गई हैं। और ये सारी बातें आपके सामने रखते हुए मैं बता दूं कि चीन का दौरा नाकाम होना दुनिया के लिए एक बहुत बुरी खबर है। चीन में अगर इसको कुछ मिल जाता तो शायद ये इस तरह की बात ना करता, लेकिन बहरहाल हो चुकी हैं बातें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को एक खबर और आ गई है, वो भी देख लें। यरूशलेम के अंदर इसका वीडियो भी है, थोड़ा वीडियो मैं आपको दिखा दूं। इन इसराइली एक्यूपाइड पार्ट ऑफ द सिटी क्रिश्चियन nuns have to be escorted by members of the volunteers ground standing together protect them। ये मंत्री वहाँ गया और वहाँ पर ये जो है तमाम नन्स को भी वहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया गया। इसराइली सेटलर जो हैं वो अटैक कर रहे हैं डेली बेसिस के एतबार से। ये वीडियो दिखाया जा रहा है, जो नन्स और जो वहाँ से क्रिश्चियन लोग गुजर रहे हैं, ये वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर। तो ये इस तरह की वहाँ जो 3 कंपाउंड है A, B, C, उन तीनों कंपाउंड को इन लोगों ने घेर लिया है और इनका कहना यह कि पूरा यरूशलेम अब हमारा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।